नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत ही इमोशनल कहानी है, तो ज़रा सुनते हैं अब। मेरा नाम मनोज है। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से हुई थी। वह है तो बहुत खूबसूरत, मगर जवान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है मुंह में बोल देती है, फिर चाहे वह सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर मत बोलो। लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। वह कहती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, बहादुर हूँ, कि दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। लेकिन अक्सर मैं उनकी इस बातों को नज़रअंदाज कर जाता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे कुछ खिंचा-खिंचा रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी ना लगे। आजकल दुकानदारी कम होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने वाला लगा था। हालांकि भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था कि भगवान मेरा बिजनेस खूब फल फूले। लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इसी दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कोई भी ग्राहक नहीं आया था। दोपहर को चूँकि थी, लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे बुरा हाल। लाइट भी चली गई और मैं हाथ से पंखा चला रहा था। मेरी नज़र सामने वाली कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहां एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे। ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। अच्छा नहीं था, मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी इस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ था, तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल में एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि मेरी दुकान पर आखिर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारन ने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबूजी मुझे कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रहा। उस ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। एक घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन रखा था जो काफ़ी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक में एक लौंग भी दमक रही थी, जो उसके गोल चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वह अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ वो देखकर फिर से कहा, बाबूजी कुछ कपड़ा दे दो, मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश आया, उसकी तरफ ध्यान दिया। वह हसरत भी भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, कह दे दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नज़र हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम सीमा है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे आपका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने सुनकर सर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया कि ये लो कपड़े पहन लो। बहुत खुश हुई वह, अपनी थैली में डालकर धन्यवाद बाबूजी उसने कहा और मेरे द्वारा गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया। कहने लगी, मैं अच्छी लग रही हूँ। यह सच में ही उस चुन्नी में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ हाँ अच्छी लग रही हो। उसने दोबारा से मेरा धन्यवाद किया। उसने वह कपड़े पैक करे और थैली में डालकर मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक औरत कपड़े लेने आ गई और मैंने उस भिखारन को अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाना लगा था। अभी मैं उस औरत से फ्री हुआ था कि 2-3 औरतें और आ गई और कपड़े देखने लगी और फिर यह सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं था, दूसरा ग्राहक आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम
10 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा कि मैं बैठकर देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं और कितने नहीं। सारे दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके थे और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटा कर और लगभग खाली दुकान को देखकर हैरान रह गया कि आज यह सब कैसे हो गया कि एक ही दिन में इतने ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीद कर अपनी दुकान फिर भर ली। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर गया और अपनी पत्नी को जाकर सब बताया, जिस पर वह भी बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वह भिखारी सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही वह गंदा सा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह वही गंदा पुराना सूट पहन कर आ गई। लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबूजी मुझे कपड़े दे दो। वह इतने नरम और प्यारे शब्दों में मुझे कपड़े मांगती थी कि मैं मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने फिर से मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था और नीले रंग के कपड़े थे और चुन्नी भी नीले रंग की थी। यह उसके गोरे रंग पर बहुत ही खिल रहा था। उसने फिर पूछा, साहब अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और देर तक उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैं दिन भर उनमें बिजी रहा, एक के बाद एक ग्राहक आता ही गया। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर अभी भीड़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैंने बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उसे बोला कि मैं महीने की तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वह राजी हो गया। इस तरह का वह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वह भिखारन भी रोज़ आती और मुझे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा। जो मैंने उसे दिए उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही अपना गंदा सूट पुराना पहन कर आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्यों कपड़े नहीं पहनती जो मैं तुम्हें देता हूँ? वह हंस कर टाल देती और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली जाती। मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस था, उसे इनकार भी नहीं कर पाता था। इस बात का मैंने अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को उस भिखारन की बात बताई थी। मुझे पता था कि ये बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लगेगी कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती है कि आगे से कपड़े मत देना। वह भिखारिन रोज़ पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेज़ी से तरक्की की। अब मेरे घर में पैसे की रेल पेल होने लगी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हो, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारन को रोज़ नए कपड़े दे देता, और लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था कि कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिरकार पता तो करूं कि सब के पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वह मेरी दुकान पर आई और बोली, बाबू मुझे नए कपड़े दो, मैंने उसे एक नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कपड़े पहने देखा नए वाले, लेकिन बल्कि तुम तो हमेशा गंदे ही कपड़े फटे पुराने पहनती रहती हो। वह कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ
उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा शायद वह सच कह रही है। तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह कपड़े लेकर बाहर चली गई, लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी ही दुकान में एक नया कुर्ता पजामा निकाल कर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया। मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मगर मैंने उसे कोई सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसे जवाब देता हो तो उसे सब कुछ मुझे बताना पड़ता, और उसे दुकान का ख्याल रखने को कह दिया। दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वह मुझे दूर जाती नजर आई। मैं तेज़ी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाता। रास्ते में एक जगह रुक कर लोगों से पैसे मांगती थी, किसी से खाने की चीज़ मांगती थी और किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़, और फिर अपना थैला भरती। वह आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुप कर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैंने अभी कुछ ही दूर थे उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चे से थोड़ी बातें की और फिर उसके बाल सहलाती हुई एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह में आ गई थी, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। कुछ यहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह भी कारण उन्हें झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थी और सब झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। उसका पीछा करता करता तक वह एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी और उसने पर्दा हटाया, लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र लड़की भी थी, उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका क्या मतलब है? क्या वह भिखारन बच्चा चोरी करती थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और उनको अपने कब्जे में कर लिया होगा। या तो इन बच्चों के बदले में उनके माँ बाप से पैसा लेगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर यह हो सकता है कि बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी और अब मुझे उस भिखारन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे देख इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा और खुद को कोस रहा था कि जबकि मेरी नज़र सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थी, जो उस कम उम्र लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की सिर हिलाते हुए उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारी ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। अब मैं अभी उसी को देख रहा था कि सब साथ वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहाँ से एक बूढ़ी औरत आई। पर मैंने देखा वहाँ भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब 9, 10 या तकरीबन 12 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। वह औरत अब इस भिखारन के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी, जिस पर वह भिखारन उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीना पसीना होने लगा। मुझे लग रहा था कि यह बच्चा चोरी बच्चा गिरोह है और इनका यह बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद कर रखा है। मैं वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आ गया और अब कपड़े बदल कर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वह सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने काम करने वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों को चेहरे घूम रहे थे, जो उस भिखारन के कैद में थे। ना जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बात करता था और उनके साथ कुछ खेलता था। मेरी पत्नी भांप गई। मुझे यूं चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? पहले तो ऐसे कभी नहीं परेशान हुए। पहले तो मैंने
टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वह जिद पर अड़ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज़ नए कपड़े देता था। अगर मैं उससे यह बताता तो वह मुझे बेवकूफ़ समझकर समझने लगती कि आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों है, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि यह मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। अचानक उसने कहा कि इस सब का हल सिर्फ एक पुलिस को सब बता दिया जाए, ताकि वह खुद ही बच्चों को उस भिखारन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो वह ठीक रही है। यहाँ बात एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी, जो अब भिखारन की कैद में थे और अपनी माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना भी बहुत मुश्किल था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन वह भिखारन सूट लेने आई तो मैंने सब कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और इंस्पेक्टर को फ्री होने पर ही मैंने उसके साथ बात बताई। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा यह खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा तुम अब हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बताया और कहा मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर और बात की और फिर वहां से निकल गया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाए शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि वह इसी समय वहां रेड करने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उनके माँ बाप तक पहुँचा जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वह भिखारन बच्चों को आगे कहीं पहुँचा दे। मैं उसी समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर को जाकर कहा। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में था। 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब उसे वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वह मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो मैं भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। इस बीच वह मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताते जा रहे थे कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटने व नुकसान पहुंचाना बहुत आम बात हो गई है। वह कहते हैं ना कि अपने काम का बनता और भाड़ में जाए जनता। पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से सहमत था। बातों बातों में हम वीराने के पास पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ दूर रुकवा दिया और अपने पुलिसकर्मियों को कहा कि झोपड़ियों को चारों तरफ से घेरने को बोल दे। सारे पुलिसकर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था कि बाहर आने में तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि गिरोह के लोग हम पर हमला कर दें, इससे मैं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही इन लोगों की कार्रवाई देख रहा था। झोपड़ियों को घेर लिया गया और वह इंस्पेक्टर उस भिखारिन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वह भिखारिन, वह बूढ़ी औरत और वह कम उम्र वाली लड़की बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि फ़ौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वे तीनों कुछ परेशानी सी लग रही थी और दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव देख सकता था। भिखारिन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर ना सिर हिला रहा था ना कुछ देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए और सब यह कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया कि इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वह तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियाँ डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी ली गई, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरफ से कोई हमला भी नहीं हुआ। शायद उसके साथी ही कहीं छुप कर बैठे हुए थे, यहाँ मौजूद भी नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी ही जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि विश्वास लिया और वह बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दे। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार की गई और तीनों भिखारिनों को जेल में बंद कर दिया गया।
मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आया था। मैंने एक बहुत सी अच्छा काम किया है, तो मैं अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी की तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। रूटीन के मुताबिक वह भिखारिन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वह तो जेल में थी। मैं भी सुकून से बैठा ग्राहक के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 11 बजे अब बज गए थे, अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। और मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान हुआ, क्योंकि एक बार फिर से वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारिन के आने से पहले थी। अगले 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था कि अगर कोई ऐसा ही रहा तो फिर मेरी नौकरी चलेगी जाएगी, और मैं परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर कैसे रखूँगा। भला मैं उसे सैलरी कहाँ से दूँगा। मैं सोच में पड़ गया। भिखारिन आती थी उस दिन तो मेरी दुकान से भीड़ कम नहीं होती थी। अब वह नहीं आ रही तो मेरा काम एकदम ठप हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई, लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे देती, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैंने यहाँ बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वह भी आना बंद हो गए थे। मैंने सारा दिन बैठकर दुकान पर मक्खियाँ मारने लगता और ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता। मैं अपनी पत्नी को अब अपनी परेशानी बताई तो वह भी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। उन ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते। एक दिन ऐसे ही मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन कर रहे के पूछा भिखारिन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह अपना मुंह खोलने से राज़ी नहीं है। उसका यही कहना है कि वह सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वह यही कहती है कि वह सभी बच्चे उसके हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं की, ना ही बच्चों को मांगने की मजबूर करती है और ना ही बच्चों को बेचती है। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों को खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ना ही उनकी झोपड़ी में कुछ ऐसा मिला जिसके साबित हो सके कि वह इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से सब यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वह तो गवाही दे सकते हैं कि वह उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल सका। अखबार में भी ऐड दे दिया, लेकिन अब तक कोई भी उनको नहीं लेने आया, और वह बच्चे इस बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि इन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि वह अपनी माँ यानी कि उस भिखारन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने कहा था कि यह बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारन को आप अपनी माँ कहते हैं? बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र लड़की को मौसी कहते हैं। इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन इतनी सी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने फ़ोन बंद कर दिया, और कुछ अजीब था जो मेरी आंखों में खोया हुआ था। अब मेरे दिल में कुछ कहना चाहता था, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दिए गए, लेकिन किसी ने अपना बच्चा नहीं कहा और ना ही कोई बच्चे को लेने आया। कुछ बच्चे में कर बहुत दुकान को काम वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद इस मामले में उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वह सीधा होकर बैठा, तो मैंने भी उसके सामने जाकर बैठ गया, और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वह सिर्फ अपनी माँ, नानी और मौसी के पास जाना चाहते हैं। मैं उनमें से कुछ बड़े बच्चे थे, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कभी उनको मारा भी नहीं है। वह अपनी नानी और अपनी मासी के साथ रहते हैं, और कहाँ यहाँ नहीं बल्कि उन बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्हें तीनों के साथ ही रहते हैं। हाँ, उन बड़े बच्चों ने बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चों को ले आती है और फिर वह हमारे साथ ही रहने लगता है और फिर कहीं नहीं जाता। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने रहने का कपड़ों का व्यवस्था करती है और हम सबसे बहुत प्यार करती है।
कभी भी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं और भी उलझ गया। मैं इंस्पेक्टर से पूछा, तो इस सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर से ने कहा कि मुझे तो गलत है कि आपने जो कुछ बताया था वह सिर्फ गलत फहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास गया जो एक ही जगह पर बंद थी। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश की होगी और उन पर हाथ भी साफ किया होगा। मुझे देखते ही वह खूबसूरत सी भिखारिन जल्दी से मेरी तरफ लपकी और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा मददगार बनाकर जरूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए। और देखो, तुम आ गए। उसकी आंखों पर विश्वास की पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वह तो असल में उन्हें यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर ने खामोशी से देखा और मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर ये उस बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे हैं। मैं थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे तो नहीं है पर हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो यह मेरे ही बच्चे हैं। मैं छोटी उम्र में मेरा बाप गुजर गया और हम पहले भी झोपड़ियों में रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने अपना पेशा बना लिया, क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिलते थे, जिनके सर पर ना माँ का साया होता है और ना ही बाप का। ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जो सिर्फ एक या 2 दिन के थे, शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे और उस कूड़े में फेंक दिया गया। मैं उन बच्चों को उठा लाती और उन्हें पालती, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 20 बच्चे जमे हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते कि यह कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि वह इन अनाथ बच्चों की परवरिश करे, मगर आज की इंसानियत मर गई है। बच्चों के अनाथ होते ही रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो। मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी माँ ने और मेरी बहन ने पाला है। उसी भिखारी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं कितना गलत समझता था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली थी और मैं उस भिखारन की माँ और बच्चों को छुड़ा दिया, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नज़र रखवाई। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उस भिखारी ने कहा। तभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया, जिसमें वह सारे बच्चों के साथ रहने लगी। वह मुझे और इंस्पेक्टर को ना जाने कितनी दुआएं देती। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान बेचता रहता था। और भगवान का करिश्मा फिर हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। और तो और उस इंस्पेक्टर की भी प्रमोशन हो गई थी। मुझे यह समझ गया था कि यह एक गरीब को एक दिए गए पुण्य का फल था। भगवान का धन्यवाद किया कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुंच सके। आगे वीडियो पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पसंद की वीडियो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।